आज मनुष्य को सच्चाई नहीं चाहिए, आज उसको गिफ्ट में लिपटा हुआ पाप चाहिए, लेकिन उसे सच्चाई नहीं चाहिए। हालेलुया। आज वो इसमें घूंट नहीं मार सकता, वो शराब में घूंट मार सकता है। हालेलुया। 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 इसमें घूंट मारने से उसकी बात हेटी हो जाएगी, समाज छूट जाएगा, पादरी छूट जाएंगे, रिश्तेदार छूट जाएंगे। आज की परंपरा को मांगने वाली दुनिया है, इसका घूंट नहीं चाहिए एक भी, समाज छूट जाएगा मुझसे। हालेलुया। बैंड बाजे से मेरी बच्ची की, मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, इसमें घूंट नहीं मारूंगा, लेकिन समाज को राजी करूंगा। सच्चाई कड़वी होती है मेरे हिसाब से। 5 लीटर अनार का जूस फायदा नहीं करेगा, लेकिन 1 गिलास करेले का जूस सारे बैक्टीरिया मार देगा आपकी आंखों में। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हिसाब यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो, ये वो नष्ट ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। और वो मेमना कुर्बान कर दिया गया मेरे पापों के लिए। पिछले हमने देखा था क्रिसमस की नए साल के दिन की एक लटका हुआ क्या कह रहा है? अरे हम तो ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन तू इसे क्यों गलत कहता है? इसे मत गलत कह, ये बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। ये देखा था, उस बेगुनाह का लहू पृथ्वी पर बहा दिया गया, और बहाने के बाद वो लहू आज भी पुकार रहा है। हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटी, हाँ भी जा, चिंता ना मत, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। आगे तू महसूस कर, मैं तेरे पास। हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी। मैं बहुत छोटा था, मेरे पापा रेडियो रात जब सुबह 4 बजे वो ड्यूटी पर जाते थे, तो वो सुबह ही उस टोन को बजा देते थे, और वो बहुत बड़े फैन थे उनके दीनाकरण के, और दीनाकरण का गाना बजता था, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, चाहता है वो तुम्हें बाहों में लेने। उसके रक्त की धारा आज भी बह रही है, वो लहू आज भी बह रहा है। वो लहू क्या कह रहा है? आइए देखिए मेरे साथ, पहला कोरिन्थियों 11:26 पद में क्या कहता है? हाँ, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब कभी ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे न आए, जब तक वो न आए प्रचार करो। प्रचार करते हो। मुझे बताइए यीशु मसीह का प्रचार आप कब करते हो? भाई अनुराग बताओ, कब करते हो प्रचार? फिर पढ़ो, फिर सुनाओ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा अलजेब्रा और तुम्हारी रीजनिंग ऊड़ा और करकट है परमेश्वर के वचन के साथ। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तुम्हारे? फिर पढ़ो और मुझे जवाब दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। समय ओवर हो चुका है। हाँ, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। अब मुझे बताओ, कोई भी अगर एक आदमी समझदार बैठा हो तो मुझे बताओ जल्दी से। जब हम रोटी खाते हैं, प्रभु भोज जब हम लेते हैं, इसका एक घूंट जब पीते हैं और रोटी खाते हैं, प्रचार करते हैं, तो हम उसका प्रचार मृत्यु का प्रचार करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है? हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह का लहू नहीं बचा। ले व्यवस्था 17 का 11 और 12 पद निकालिए तेजी से। हाँ, ले व्यवस्था, बल्कि मेरे साथ आप पढ़िए, समय बहुत हो जाएगा। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय का 27 और 28 पर आपने चर्चों में देखा होगा कि छोटे छोटे कटोरे होते हैं, इतने बड़े गिलास। अगर किसी ने देखा नहीं देखा? इतने बड़े गिलास हमने देखा सबने। आज मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई प्रचार पढ़िए। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर, इंग्लिश बाइबल भी मेरे सामने रखी,
परमेश्वर के वचन में ऐसा हो सकता है। फिर उसने छोटे छोटे गिलास लेकर, कटोरे लेकर, अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा वन बाउल, एक बाउल लेकर, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब 12 के 12 या जितने भी हो, तुम सब इसमें से यानी ये लिखा है इसमें से पियो। आओ, अगर सीने में दम है तो मैं सबका झूठा पीता हूँ हालेलुया। और मैं उसे झूठा नहीं कह सकता, मेरे पवित्र लोग हैं वो। हालेलुया। अगर मैं केवल इसमें से घूंट मारता हूं तो मेरे मसीहा ने कोड़ी के साथ खाना खाया था। आओ सीने में दे रहे तो कोड़ी के साथ खाना खा के दिखाओ। झूठ फैला रखा है तुमने चर्चों में, झूठा प्रभु भोज दे रहे हो, बन गए हो पास्टर और पादरी। परमेश्वर पहले तो प्रभु भोज खत्म ही कर दिया, और मुझे चिंता नहीं है, मेरा YouTube माध्यम से पूरे संसार में जा रही है वीडियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर पढ़ो दोबारा से, फिर पढ़ो। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। और उसने एक एक घूंट सबको लगाया। आज हमसे अच्छे तो वो मुसलमान है, कम से कम एक थाल में खाना तो खाने के लिए। हालेलुया। हाँ, सीने में दिला तो सच्चा प्रभु भोजी है। और एक रोटी ली, एक रोटी, और उसमें से तोड़ तोड़ के सबको दिया। रोमन कैथोलिक, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, रोमन कैथोलिक के वाइपर के तरह नहीं, छोटे ऐसे देते हैं। यहूदा इस्करियोती को दिया था ये, और लेते ही शैतान उसमें समा गया। जान कुर्बान हो जाएगी, लेकिन ये सच्चाई प्रचार होगी, क्योंकि मेरी तनख्वाह रोमन कैथोलिक से नहीं आती है, मेरी तनख्वाह किसी और से नहीं आती है, मेरी तनख्वाह मेथोडिस्ट से नहीं आती है, मेरी तनख्वाह सुकन सिंह इंटर कॉलेज से आती है। हालेलुया। आजाद प्रचारक। मेथोडिस्ट मेरा मुंह नहीं रोक सकता, ना मुक्ति फौज, ना सेवेंथ डे मेरा मुंह रोक सकती है। मैं इसका प्रचारक हूँ। हालेलुया। मेरे बाप की तनख्वाह भी मेथोडिस्ट से नहीं बल्कि फार भी ग्रेड से आती थी। ऐसे ही सच्चाई का प्रचार है मेरे हिसाब। एक कटोरा था और एक कटोरे में प्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया। कई बार हमने पढ़ लिया, प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया मेरे हिसाब। हालेलुया। हम इसका प्रचार करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए मेरे साथियों, और ये पहला ग्रंथियों 11 अध्याय उसका 27 पद क्या कहता है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति क्या? छोटे छोटे कटोरे बना दिए, छोटे छोटे गिलास बना दिए, अनुचित रीति कर दी। और रीति में क्या है? एक कटोरा और एक ही रोटी। अनुचित रीति से अगर कोई ले या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह तो वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया।